यूपी बोर्ड कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग द्वादशा पाठ 12 आदिकवि वाल्मीकि आदिकवि वाल्मीकि का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत। उच्चारण करिए और कॉपी में अपनी पुस्तिका में लिखिए। इसको आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्यानुत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। का है वाल्मीकि स्नातुम कुत्र अगच्छत। वाल्मीकि स्नान करने के लिए कहाँ गए। उत्तर होगा वाल्मीकि स्नातुम तमसा नद्याः तीरम अगच्छत। वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। खा है किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत। क्या सुनकर क्या देखकर ऋषि द्रवित हुआ। उत्तर होगा क्रंचा क्रंदनम श्रुत्वा दयनीय दशाम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत। क्रौंच पक्षी के क्रंदन को सुनकर और उसकी दयनीय दशा को देखकर ऋषि द्रवित हुआ। प्रश्न गा है ब्रह्मा आकाशवाण्याम वाल्मीकिम किम आदिशत। ब्रह्मा ने आकाशवाणी करके वाल्मीकि को क्या आदेश दिया। उत्तर होगा ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत ऋषे कुरु रामायणम काव्यम तत्र च रामचरितम वर्णय येन रामस्य पुण्यचरित्रम विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्युः। ब्रह्मा ने आकाशवाणी करके वाल्मीकि को आदेश दिया कि हे ऋषि, रामायण काव्य की रचना करो और रामचरित का वर्णन करो, जिससे राम के पुण्य चरित्र को जानकर संसार के सभी लोग अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। प्रश्न घा है वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध का कथा लिखत्या। वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध पूर्वक कौन सी कथा लिखी। उत्तर होगा वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायणी कथा लिखत्या। वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी। प्रश्नंगा है संस्कृत से आदि कवि का। संस्कृत का आदि कवि कौन है। उत्तर होगा संस्कृत से आदि कवि है वाल्मीकि ही। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि हैं। तीसरा है निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों का विभक्ति और वचन लिखिए। तो एक कॉलम पद का है, एक विभक्ति का है, एक वचन का है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो पहला है शिष्यैः। तो शिष्यैः में तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है। नदीम द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। जीवने सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। रामस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। चौथा है निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्गम पृथक कुरुतु। निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करिए। तो एक तरफ पद है, एक तरफ उपसर्ग है, एक तरफ शब्द है। तो वियोगेन जो बना है बी उपसर्ग और योगेन शब्द से है। अनुकरणम अनु उपसर्ग करणम शब्द से है। अपमानम अप उपसर्ग मानम शब्द से है। आहारः आ उपसर्ग हारः शब्द से है। पांचवा है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। का है सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। तो इसका अनुवाद होगा सर्वे छात्राः स्नानाय नदी तीरे अगच्छत। खा है वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। इसका अनुवाद होगा वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितम वर्णितम। गा है वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंच का रोना सुना। अनुवाद होगा वाल्मीकि ऋषि क्रंच्याः रोदनम अशृणोत। घा है ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। उसका अनुवाद होगा ब्रह्मा वाल्मीकि आदिशत। अंगा है महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। इसका अनुवाद होगा कि महापुरुषाणाम चरित्रस्य अनुसरणम कुरु। छठवां है मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। वाक्य के पदों को देखकर वाक्य को पूरा करिए। तो पहला लिखा है कवि पदम ऋषि क्रौंच पक्षिणम आदि कवि। ये आपके बॉक्स के शब्द हैं। तो का देखते हैं पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पुराने समय में वाल्मीकि नाम का एक ऋषि
था, तो पहले में ऋषि भरा जाएगा। जो भरा गया है उसको मैंने रेड से लिखा हुआ है। व्याधेन विद्धम एकः क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। खा में शिकारी के द्वारा घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा, तो क्रौंच पक्षिणम भरा जाएगा। ग है ततः प्रभृतिरिश्रयम कवि पदम प्राप्त। तब प्रसिद्ध ऋषि ने यह कवि पद प्राप्त किया। ऋषि रयम मतलब ऋषि धन आयम, ठीक है। कवि पदम भरा जाएगा। घा है अयम कवि संस्कृत से आदि कवि उच्चते। इस कवि को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है, तो आदि कवि भर दिया गया। प्रश्न 7 है पदानि चित्वा कथा पूरयत। पदों को देखकर कथा को पूरा करिए। तो यहाँ कुछ पद दिए हैं। दुर्दांत नाम का मारयत अस्म बिडालकस्य कृत्वा अनयत कर्तुम उपेक्षाम दुखी मूस्का समाप्ता। इन पदों को देखकर एक कहानी है नीचे, उस कहानी को भरना है। जो भरा गया है उसे मैंने रेड से लिखा हुआ है, तो इसका मैं अर्थ भी बताता चलूंगा। एक अस्मिन पर्वते दुर्दांत नाम का सिंह निवसत अस्म। एक पर्वत पर दुर्दांत नामक शेर रहता था। सह मूस ही पीड़िता आसीत। वह चूहों से परेशान था। रात्रि काले मूस का तस्य केसान कर्तयंत अस्म। रात के समय चूहे उसके बालों को कुतर देते थे। प्रातः सिंह केसान अधा दृष्टवा दुखी भवति अस्म। सुबह शेर बालों को नीचे गिरा देखकर दुखी होता था। एकदा सह मूसका नाम उपायम कर्तुम संकल्पम अकरोत। एक बार वह चूहों का उपाय करने का संकल्प लिया। चिंतामग्न सह बने बिडालकम अपश्यत। चिंता में डूबा हुआ वह वन में बिल्ली को देखा। बिडालकेन सह मित्रताम कृत्वा स्व गुहाम प्रति अनयत। बिल्ली से मित्रता करके उसे अपनी गुफा में लाया। मूसका बिडालस्य भयन विवरेश केवल शब्दम कुर्वन्ति अस्म। चूहे बिल्ली के डर से गुफाओं में केवल शब्द करते थे, क्या केवल बोलते रहते थे, निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। यथा यदा क्षुधा पीड़या मूसका वही आगंछन्ति। जब भूख से पीड़ित होकर चूहे बाहर आते थे, तदा तब बिडालका बिल्ली तान मारयत अस्म। उन सबको मार देती थी। एवं शनैः शनैः मूसका समाप्ता। और धीरे धीरे चूहे समाप्त हो गए। स्वार्थे सिद्धे सिंह बिडालक से उपेक्षाम अकरोत। स्वार्थ के सिद्ध होने पर शेर ने बिल्ली की उपेक्षा किया। समाजे स्वार्थ भी सावधाना भवेत। समाज में भी स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए। कहानी का आशय यह है कि शेर अपना काम निकालने के लिए बिल्ली को लाया, बिल्ली से अपना काम करवाया। जब उसका काम हो गया तो उसने बिल्ली की कदर नहीं की। जैसे कि आदमी बोलता है कि मैंने उनका काम किया, उसने बदले में एक थैंक यू भी नहीं बोला। ठीक है, तो अगर हम कोई हमारी मदद कर रहा है तो उसे हम कम से कम थैंक यू बोलें, उसका कभी निरादर ना करें। इस कहानी का आशय था। तो ये अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और प्रिंटिंग के लिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।